सदगुरु जोगी पीरदान से जानेंगे कि संतों और अवतारों की जो चर्चा है, जब प्रसिद्धि है, वो चोला छोड़ देने के बाद, जब अपने वापिस सचखंड को जाने के बाद क्यों ज्यादा आती है एज कंपेयर टू जब वो अवतार लीला में होते हैं या लोगों का कल्याण करते हैं, तब क्यों नहीं इनकी प्रसिद्धि या उनका इतना नाम आया था। तो हमारे ह्यूमन नेचर में, मानवीय बुद्धि में 4 दोष रहते हैं और काम क्रोध लोभ अहंकार के 5 विकार है और काल माया के अधीन होती है मानवीय बुद्धि। तो इसका एक नेचर होता है कि जो अच्छा बंदा है संसार में, उसमें भी अगर कोई दोष नहीं है तब भी जानबूझ के उसमें दोष निकाल के उसमें दोष भरने की हम कोशिश करते हैं। जब परदोष देख काल माया के कारण परदोष देखने की एक वृत्तियां हमारे अंदर काल माया के कारण रहती है। अब वो अवतारी पुरुष संत महात्मा लोग, जब अवतार लोग, उनके पास योग माया शक्ति होती है। इंसान के पास एक शरीर है जो माया से बना है और एक आत्मा है, लेकिन गुरु अवतारों संतों के पास 3 चीजें हैं। एक तो परमात्मा ही महात्मा बने हैं संत गुरुजन अगर पूर्ण है, दूसरा माया उनके अधीन है, और तीसरी योग माया शक्ति जिसको सच्चिदानंद शिव शक्ति कहते हैं या स्वरूप शक्ति कहते हैं। उस शक्ति का ये कमाल होता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सब संसारियों पे माया के 2 पर्दे पड़े रहते हैं। जीव माया कि अपने स्वरूप को भुला देना, तो मैं एक आत्मा हूं, और ममता में अटैच कर देना। और गुण माया से ये सारा 5 महाभूतों का शरीर बनता है। अब जीव नर नारी जो है 83 लाख में भड़कने वाले, वो माया के गुण माया और जीव माया के अधीन है, और गुरु संत महात्मा अवतारी उसके पास योग माया शक्ति है। तो अगर वो योग माया की शक्ति में ना रहे तो उसके पास शिव शक्ति है जो ना भी उसके कोई पास जा पाएगा, ना उसको कोई छू पाएगा, तो ना उसकी कोई सेवा कर पाएगा। वो अपने भगवत रूप में उसमें सारी ज्योतें प्रचंड रहेंगी, सब शक्तियां प्रकट रहेंगी। तो जीव का कल्याण कैसे होगा? इसलिए वो योग माया शक्ति से मानव योनि, क्योंकि कर्म योनि में यही एक चोला है जिस जो कर्म योनि में है और जिसमें ज्ञान शक्ति सबसे ज्यादा है। तो वो मानव चोले का ही रूप में अवतरित होता है, क्योंकि 84 लाख में से जो सबसे ज्ञानवान चोला है या कर्म योनि प्रधान है, वो मानव का शरीर है। इसलिए वो मानव शरीर में अवतरित होकर योग माया शक्ति के साथ और माया को अपने अधीन करके जीव का कल्याण करने के लिए अलग अलग भावों से, संस्कारों से जीवों का हरि गुरु भगवान के साथ जोड़ के, ग्रंथों पंथों के साथ जोड़ के उनका कल्याण करता और 84 लाख की जेल से निकालता है। अब योग माया शक्ति जैसा जैसा अंतःकरण होता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। तो इसलिए वो खाते पीते उठते बैठते सोते हैं, क्योंकि मानव चोले में है। वो मानव चोले का भी धर्म रखते हैं क्योंकि वो धर्मात्मा है, और वो काम क्रोध लोभ अहंकार की लीलाएं जीव कल्याण करने के लिए, क्योंकि उनमें माया नहीं है, माया उनको छू नहीं सकती, माया उनके पास नहीं जा सकती, और माया के ये सारे विकार है। पर वो जीव कल्याण करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लीलाएं करते हैं। मानव चोले में जीव कल्याण करने के लिए अलग अलग जीवों को अलग अलग संस्कारों के हिसाब से जो जो उनका भाव बनता है वैसे वैसे ही उनका पार उतारा करते हैं। तो अब जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, या जिनके पुण्य उदय नहीं है, या जिनको थ्योरेटिकल ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान
और उसकी थ्योरी क्लियर नहीं है, वो कृष्ण जी पे भी, राम जी पे भी, गुरुओं संतों फकीरों महात्माओं पे भी उंगली उठा लेते हैं और उनकी बुद्धि जिससे वो जजमेंट करते हैं वो माया के अधीन है और उस वो दोष युक्त है और विकारों से भरी है और माया के अधीन है और उसका जो विवेक है, उसने क्या खाया कल ये भी नहीं याद, क्या पहना था वो भी नहीं याद, पढ़ता चश्मा कहाँ रखा है भूल गया, चाबी हाथ में पकड़ी ढूंढ रहा है, ऐसी उसकी बुद्धि का हाल है। दही में कीड़े होते हैं, वो कीड़े बैक्टीरिया को खाते हमारे पेट के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इस आंख से उसको दही के कीड़े भी नहीं दिखते हैं और वो सोचता है इस आंख से ज्यादा चील को दिखता है। पशु पक्षियों की इंद्रियों में ज्यादा बल है इंसान की, और इन इंद्रियों के भी आप इन भटकी हुई बुद्धि के भी आप पे वो जजमेंट करता रहता है अवतारों को और संतों को, और उनके पास योग माया शक्ति है, जैसी तुम भावना बना के जाओगे वैसे ही वो तुम्हें दिखेंगे। तो इस कारण और मनुष्य बुद्धि या मनुष्य की जो वृत्ति है के परदोष देखना, बाबा फरीद लिखते हैं कि जे तू अकल लतीफ है काले लिखना लेख, अपने ही गिरेबान में सिर नीवा कर दे। वो सोचता है जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो संत महात्मा लोग हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, हर तरह की शक्ति रखते हैं। तू एक ही शरीर से किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का फुफ्फड़, किसी का मासड़ बन जाता है, एक तेरा शरीर है सारा दिन में, और वो तो परमपिता परमात्मा की ज्योत सच्चिदानंद स्वरूपी है। तो उनसे बड़ा लीला जाइए, एक्टर लोग 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं और उसमें लीला करते हैं, जो वो हैं वो ना दिखाते हैं, उसमें 3 घंटे दिखाते हैं फिल्म के हिसाब से, हम पैसा भी देते हैं, एंजॉय भी करते हैं, देखते भी हैं। लेकिन जब गुरु पीर साधु संत की जीव का कल्याण करने की लीला करते हैं तो फिर हम अपना दिमाग उन पे चलाते हैं और ये काल माया के विकार दोष और हमारे पाप सामने आ जाते हैं, जिनके कारण पर दोष देखने की आदत हम उनमें भी, गुरुओं पीरों संतों फकीरों में अवतारों में, वो किस तरह से लीला करते हैं योग में, इसकी थ्योरी तो हमें, इसकी नॉलेज तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, हम जज करते हैं, देखें टीचर कैसा है, खुद कोरे अनपढ़ है, देखे वकील कैसा है, खुद हमें लॉ नहीं आता। तो इसके कारण जब तक वो धरती पे होते हैं, अवतारित अवतार होते हैं, हम उनसे लाभ नहीं पा पाते हैं, क्योंकि वो योग माया शक्ति में होते हैं और हम माया शक्ति के अधीन है। और अब योग माया, माया उनके अधीन और परमात्मा की ज्योत, ये योग माया और माया जब आपस में मिलती है तो विरोधा शक्ति के काम होते हैं। जैसे कि फूल पे गुलाब है, एक ही टहनी पे उस पे ही कांटा है, तुम्हारे कहीं कहीं शरीर पे बाल है, कहीं कहीं नहीं है, आगे से नाखून काट दो कोई दर्द नहीं है, शरीर की सफाई है, पीछे से काट दो मरने वाले हो जाओगे, बाल आगे से काट दो कोई दर्द नहीं है, पीछे से इसको उखाड़ोगे तो दर्द होएगा। उल्लू को रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता। जुगनू के पीछे लाइट है, आम इतना मीठा आता है लेकिन उसकी जड़ और उसके पत्ते वो उससे उसका टेस्ट जा कड़वा है, इसलिए गन्ना पेड़ है उस पे कोई फल ही नहीं आया, वो पेड़ ही फल हो गया। तो ये सृष्टि में विरोधाभाव की बातें हैं। 5 महाभूतों में से आकाश में से पवन पैदा हुई, आकाश में शब्द का गुना, ये शब्द बोला आकाश में गया, पवन गर्म चल रही है, लू के ठंडी हवा चल रही है, शब्द स्पर्श, उसमें स्पर्श गुण आ गया, के बाप में जो गुण नहीं है वो बेटे में आ गया। फिर आगे अग्नि पैदा हुई, अग्नि में रूप का गुण है। तो ये भगवान की विरोधाभाव शक्ति, जब योग माया माया शक्ति आपस में दोनों है संतों के पास, तो कुछ जीवों को तारने के लिए वो ऐसी विचित्र लीला करते हैं
कृष्ण जी ने कपड़े उठाए, गोपियों का उद्धार किया, रास किया, राम ने सीता का त्याग किया, या और अवतारी पुरुषों ने अपनी संत मत में या अवतार लीला में ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं की जो मानव की मन बुद्धि से बाहर है। तो इसलिए ये विरोधाभाव की शक्ति, तो वो कहते हैं कि मैं समर्पण हो जा, बिना समर्पण के किसी भी जब तक पट व्रत पूजा से तेरा काम बनने वाला नहीं। और हमें धर्मशास्त्रों वेदों ग्रंथों की जब अवतारित पुरुष किस तरह से लीला करते हैं, कर्मयोगी बन के अपने सारे कर्म करते रहते हैं, इसकी नॉलेज नहीं है। तो फिर वो जब विरोधा शक्ति उनके नेचर में है, जो वो जीव को तारने के लिए कुछ भी विचित्र लीलाएं करते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि फेल हो जाती है, हम समर्पण नहीं कर पाते। या जितना हमारा अपना अंतःकरण है, जैसा मन है, वैसा वैसा ही जितनी आंख बड़ी है, उनके प्रति विश्वास प्रेम समर्पण है, उतना ही उनका ज्ञान रखते हैं। इसके कारण हम जब तक वो नानक कबीर फरीद राम कृष्ण बाबा बालकनाथ लखदाता धरती पे थे, उनसे लाभ नहीं उठा पाते। और उनके चोला छोड़ते ही सचखंड वापी जाते ही अब दूसरा नेचर है संसार का, कि जो संसार में मर जाता है, संसारी तो मरते हैं, उसके बाद जाएंगे बहुत अच्छा बंदा था, जो उसमें गुण है वो अवगुण था, उसको भी दबाएंगे और उसकी तारीफें करेंगे, क्योंकि अब उसने दिखना तो है नहीं। ऐसे ही भगवान अगम अगोचर है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, अलख है, तो बड़ी श्रद्धा बनी हुई है। अगर संत के रूप में सामने आ जाए तो ले क्वेश्चनिंग शुरू है, ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों कहा, ये वैसा क्यों कर दिया। इसलिए वो उनका रूल है कि हम इज्जत करेंगे, शरणागति भी करेंगे, बात भी मानेंगे अवतारों के आगे और संतों के आगे, पर शर्त यह है कि आप वापस चले जाओ पहले अपने धाम में, तब हम ऐसा करेंगे। क्योंकि हम रज तम सत गुण के अधीन है, माया के अधीन है, और हर जगह शरणागति करेंगे, लेकिन आपके आगे बुद्धि चलाएंगे अपने पापों के कारण। तो ये वो कारण है, नानक आए, कबीर आए, फरीद आए, गुरु आए, जोगी आए, नाथ आए, अवतारी आए, संत महात्मा आए, पर इंसान अपनी आदतों से मजबूर, अपनी बुद्धि की बढ़वाक और काल माया और पापों से मजबूर बार बार ऐसा काम करता है, दुष्कर्म, जिसके कारण उसको लाभ नहीं मिल पाता। और जब वो चला जाता है, फिर लंगर लगा, या गुरु जी बैठते थे, ये गुरु जी का पैन है, और या लेट लेट के दंडोत करो, वंदना करो। पर जब तक जीते जी वो अपनी अवतार लीला में थे, तब तक कसम खा रखी थी कि इनको भी बोर, ये खुश ना हो जाए हमारी किसी बात पे, इसलिए इनको तंग करके रखो। तो ये वो कारण है कि क्यों हम संतों महात्माओं को जब तक अवतार लीला में होते हैं उनसे लाभ नहीं पाते और उनको पहचान नहीं पाते। राम और जाने के बाद उनकी प्रसिद्धि होती है। रामदास की तरफ से जय बाबा।